मैंने आपको प्लैनेट्स के बारे में बता रहा था और पिछली बार मैंने ये वो वीडियो इंग्लिश में है, मैं हिंदी बनाऊंगा और इसका इंग्लिश में ऑल्सो आई विल मेक इट। तो आज मैं चंद्रमा के बारे में बताना चाहता हूँ। चंद्रमा जो है, अब इसमें मैं आपको खाली प्लैनेट जो चंद्रमा है उसके बारे में बता रहा हूँ। ये नहीं बता रहा हूँ कि चंद्रमा आपके एरीज में है तो कैसा होगा, कि आपका वृषभ में है कैसा है, मिथुन में है कैसा है, कर्क, वो नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ चंद्रमा किसका कारक होता है और चंद्रमा देखकर आप क्या चीज़ फटाफट बता सकते हैं। चंद्रमा सबको पता है, उसका घर होता है अपना कर्क, उसका अपना खुद का घर होता है, नीच वृश्चिक में होता है, ठीक है ना। तो और उच्च का वृषभ राशि में होता है। ये हम सबको पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा किस चीज़ का कारक होता है? हर प्लैनेट दो चीज़ों के कारक होते हैं। एक तो जो अपनी चीज़ें आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं, तो चंद्रमा जो है इमोशंस का कारक होता है। हमारी मनोस्थिति जो है वो चंद्रमा है, और ये हमारा इमोशन है, हमारे अंदर की मनोस्थिति जो है, और वो बहुत ही ज़रूरी है। अगर कहते हैं ना, मन अच्छा है तो सब अच्छा, मन जीता तो सब जीता, तो चंद्रमा इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है, मन का कारक है। चंद्रमा हमारे माँ का कारक है, माँ है, मदर का कारक है। चंद्रमा जो है वो हमारा, क्योंकि चंद्रमा से ही हम मतलब अपने जो हमारे जो दशा भुक्ति वगैरह देखते हैं जो शुरू होती है वो चंद्रमा से देखते हैं। चंद्रमा जो है उसका केतु के साथ रिलेशनशिप है वो, क्योंकि उसी का एक नोड है। और केतु और चंद्रमा दोनों दो प्लैनेट्स जो ऐसे हैं, तो केतु के बारे में वही बात है। चंद्रमा ऐसा प्लैनेट है जो हमारे पूर्व जन्म के कुछ इम्प्रेशंस, बहुत इम्प्रेशंस कैरी करता है। इम्प्रेशन मतलब छाप, पिछले जन्मों के छापों को कैरी करता है, जिससे कि आप रिएक्ट करते हैं। आपको कभी नहीं पता रहता आपने ऐसे क्यों कर दिया, आपने ऐसे क्यों बिहेव कर दिया, आपने क्यों चिल्ला दिया। कुछ कहते हैं इसका तो बिल्कुल लेथार्जिक है। आपके कितने कैरेक्टरिस्टिक्स आपको खुद ही नहीं पता आप क्यों कैसे हैं, और कितने भी काउंसलिंग करा लेते हैं लोग, कहाँ कहाँ चले जाते हैं, क्या क्या कर लेते हैं। थोड़ी देर आपको अच्छा लगेगा, बाद में फिर आपको अपने घर में आना पड़ेगा, वहीं उसी जगह पर आपका फिर मन वैसी हो जाता है। थोड़ी देर के लिए आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो चंद्रमा हमारी बहुत सारे छाप लेके आता है। तो हमें किन्हीं किन्हीं लोगों से प्यार होता है, किसी को देख के हमें नफरत सी हो जाती है, किसी स्थिति में हम किस तरह रिएक्ट करते हैं, कहीं मन हमारा खराब हो जाता है। तो इसका कोई हमें मतलब एग्जैक्ट जो इसका लॉजिक है या इसका रीज़न नहीं पता होता, बट चंद्रमा जो है ना, इसीलिए कहते हैं बहुत सारे ज़िंदगी के जो इम्प्रेशंस हैं, कितने हैं, कौन क्या है, कितने, वो हमको अभी दैट इज़ द मिसिंग लिंक, बट इट कैरीज अंदर, अपने अंदर बहुत सारे पिछले जन्मों के इम्प्रेशंस को कैरी करता है, छाप को कैरी करता है, जिसके कारण आपके रिएक्शंस होते हैं। तो इसलिए चंद्रमा उस स्थिति में बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा जो दूसरी चीज़ है, जो लाइव चीज़ है, जिसको कि आप लोग बहुत महत्व देते हैं, हम लोग सब, इस मनी, कैश, रोकड़ा पैसा जो है वो चंद्रमा है। लिक्विड मनी चंद्रमा, ये इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा के दो भाग होते हैं, एक अपना होता है वैक्सिंग, जो जब चंद्रमा उगता है, फिर उसके बाद चंद्रमा छोटा होता है, वैक्सिंग और वैनिंग, मतलब पूर्णमासी और अमावस्या हम लोग सब जानते हैं। तो चंद्रमा उसी के हिसाब से, फिर चंद्रमा वो, उससे ये समझिए कि चंद्रमा जो होता है वो एक सा नहीं होता है, वो बढ़ता है, पूरा बढ़ता है और कम हो जाता है। मतलब चंद्रमा जो है वो हमारे उसके हिसाब में भी 27 नक्षत्रों में जाता है, मगर चंद्रमा रोहिणी के पास, जो उसकी 27 वाइफ्स हैं या उसकी 27 बीबियाँ हैं, ये समझाने का तरीका था। पहले हम लोगों के पास लिपि नहीं थी, तो लोग समझाते थे, ऋषि मुनि। बीच में फिर एस्ट्रोलॉजी को ख़त्म कर दिया। अब इतने सारे हम लोग रूल, लोगों ने राज करा हम लोगों पर, सारी किताबें ख़त्म कर दी, ऋषियों ने जो पढ़ा था सब, मतलब वो ख़त्म हो गया। अब हम लोग सब फिर ढूंढ रहे हैं, कुछ थोड़ा पता तो शुरू कर रहे हैं। तो चंद्रमा को उस तरह बताया जाता है कि चंद्रमा जो आता है कि एक ऐसा था कि 27 वाइफ्स थी, रोहिणी के साथ वो ज़्यादा देर तक उसको प्यार करता था, जबकि उसको अगर वो फेयर होता तो वो सबके साथ अपना उतना ही टाइम स्पेंड करना था, जितनी उसकी 27 बीबी के साथ, अगर 24 घंटे सबके साथ उतना ही टाइम उसको देना चाहिए था। मगर एक के साथ उसने ज़्यादा टाइम दिया,
इसके पीछे एक स्टोरी भी है, शाप मिल गया, फिर चंद्रमा मूर्छित हो गया, फिर शिव जी ने लिया। तो वो एक पूरी स्टोरी से यही बताते कि चंद्रमा जो है उसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्या है। चंद्रमा जो है प्रिडिक्टेबल प्लैनेट नहीं है। प्रिडिक्टेबल के मतलब कि आप उसके बारे में क्या कर दे क्या ना कर दे आपको पता नहीं लग सकता, और चंद्रमा ही हमारी जिंदगी को चलाता है। तो हम तो जब भी किसी की पत्री देखते हैं जो मेरे सामने आता है, तो पहले चंद्रमा ही को देखते हैं कि इस टाइम जो आदमी बैठा उसकी मनोस्थिति कैसी है। अगर उसकी मन की स्थिति अच्छी है तो मेरे पास खैर एस्ट्रोलॉजी के लिए आते ही नहीं है। कि मन की स्थिति खराब है, फिर देखो किस जगह में उसकी मन की स्थिति खराब है। तो चंद्रमा इन सब चीज़ों का कारक होता है। अब हम देखते हैं चंद्रमा वे बाकी 8 प्लैनेट्स के साथ जो बैठता है उनके साथ क्या करता है। चंद्रमा का अब जब ये समझ गया, इतना मैं समझा रहा हूँ, तो चंद्रमा को ये समझ लीजिए कि सबसे पहले हम रहते हैं बुध के साथ। चंद्रमा और बुध जो है उनकी आपस में दुश्मनी है, और इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है, क्योंकि चंद्रमा और गुरु के बीच में छल कपट का एक रिश्ता था, जिसके कारण मरकुरी जो है वो उसको बिल्कुल लाइक नहीं करता है, मतलब उसको मतलब दुश्मन मानता है। बट उसके अंदर क्या है, रिलेशनशिप है, सेक्स है, छल है, कपट है पूरी कहानी में। तो जब भी चंद्रमा और बुध साथ होगा तो ये आदमी कपटी होगा, या तो और ये कपट करेगा और इसके साथ कपट होगा भी। तो चंद्रमा बुध साथ होने में मैंने ये देखा छल कपट का एक बहुत बड़ा योग बनता है। मगर ऐसे लोगों के पास पैसा बहुत होता है। पैसा इसलिए बहुत होता है क्योंकि आजकल का जो कलयुग है वो है ही इसी का ज़माना, तो उनके पास पैसा बहुत होगा, बट माँ की तरफ से खुशी नहीं होगी। उसकी मन जो होगा वो ऊपर नीचे जाएगा, कभी सोचेगा ये कर दें तो बुध बोलेगा नहीं 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 नहीं, ये तुम क्या सोच रहे हो, ये तो कोई मैथमेटिक्स हो नहीं, तुम तो 2 और 2 5 कर रहे हो, 2 और 2 4 होना चाहिए, 2 और 2 5 कैसे हो सकता है, 2 और 2 4। तो उसको समझ में नहीं क्या करेंगे। मगर ये भी बात सच है कि 2 और 2 जो 22 करते हैं, 1 और 1 11 करते हैं, वो बड़े आदमी भी बन जाते हैं। तो चंद्रमा बुध एक पोटेंशियल देता है आदमी को बड़ा बनने का, मगर माँ के लिए अच्छा नहीं होगा, मामा के लिए अच्छा नहीं होगा, और बहुत सारी और चीज़ों के लिए अच्छा नहीं होता। पेपर के काम के लिए अच्छा नहीं होगा, पेपर में आप गलती करिएगा, गलत साइन कर दीजिएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अच्छा नहीं होगा। खाली 2 प्लैनेट्स की बात करें, इसमें तीसरा कोई आ जाएगा तो उसके रिजल्ट बदल जाएंगे। उसके बाद हम लेते हैं चंद्रमा सूर्य का। चंद्रमा और सूर्य दोनों राजा और रानी हैं। इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन टू हैव। सूर्य चंद्रमा मैंने देखा जब भी जिसका साथ होगा मैंने देखा बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सूर्य चंद्रमा राजा और रानी का कॉम्बिनेशन, ऐसे लोगों को राजयोग मिलता है। मगर आप एक बात याद रखिएगा, इसमें अगर आपका चंद्रमा वीक है, मतलब अमावस्या की तरफ का चंद्रमा है, मतलब जो चंद्रमा ढल रहा है और सूर्य के साथ है, तो जो सूर्य जो राजा है वो राजा तो होता है, मगर उसको जितनी भी दूसरी विद्याएं होती हैं, छल की, कपट की, दुश्मन को कैसे मारें, किस तरह धोखा दें, किस तरह मतलब स्पाई करें, स्ट्रेटजी करें, जितने भी 56 नेगेटिव चीज़ें होती हैं जो जिससे कि राज करने के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपको वो चीज़ें नहीं पता राज नहीं कर सकते। तो वो भी चीज़ एक राजा को पता रहता है। तो जब उसकी रानी जो है वो वीक है, आपका जो मन है वो स्ट्रांग नहीं है और वीक है, और ऐसा सूर्य चंद्रमा साथ होगा, तो वो आदमी हर चीज़ को गलत तरीके से उसको लेने की, उसको पाने की कोशिश करेगा, सही तरीके से पाने की कोशिश नहीं करेगा। अगर चंद्रमा स्ट्रांग हो मतलब तो साथ होना मुश्किल होता है। सूर्य चंद्रमा तो साथ तभी होगा जब अमावस्या होता है। तो ज़्यादातर सूर्य चंद्रमा जब भी होगा, अभी सूर्य चंद्रमा होता ही तभी जब अमावस्या होता है, तो चंद्रमा तब इतना स्ट्रांग नहीं होता है। तो आप समझिए चंद्रमा वीक है जो खुद ही इतना छल कपट का है, वो राजा को क्या बताएगा, वही चीज़ बताएगा जो उसको पता है। वो राजा को बोलेगा यार चलो राजा तुम इस राज्य को ऐसे हड़पते हैं, इस तरह करते हैं, ये करते हैं, तो अपने पिता का धन भी चुरा सकता है, वो गवर्नमेंट से भी चोरी चकारी कर सकता है। तो जिन चीज़ों के कर्तव्य तो सूर्य होता है उन चीज़ों को चंद्रमा बढ़ावा दे देता है। तो वो आदमी धनी बन सकता है मगर सुखी नहीं बन सकता है, और उसका पिता भी सुखी नहीं होगा, मन से भी सुखी नहीं होगा। तो सूर्य चंद्रमा पैसे के लिए अगेन बहुत अच्छा है, बट बाकी चीज़ों के लिए इतना अच्छा नहीं है। चंद्रमा शुक्र भी आपस में
एक दूसरे से बनती नहीं है, क्योंकि शुक्र जो है वो भी प्लैनेट्स लग्जरी का प्लैनेट है, लव, रिलेशनशिप। चंद्रमा को भी ये अच्छा लगता है, लव, रिलेशनशिप, सेक्स। तो जब भी चंद्रमा शुक्र साथ में होंगे तो आदमी आज की तारीख में फिल्म वर्ल्ड में, पब्लिक रिलेशन में, मास कम्युनिकेशन में, बात करने में, इन सब चीज़ों में बहुत अच्छा होगा। बहुत प्यार मोहब्बत की बात करने में, किसी लड़की को किसी भी कन्या को अपने अपने अंदर मतलब उसको मतलब उसको रिझाने में, उसको उसको क्या कहते हैं कि अपने जाल में फंसाने में चंद्रमा शुक्र एक बहुत सक्रिय रोल प्ले कर सकता है, जो बहुत अच्छा भी माना जाता है। चंद्रमा शुक्र के लोग देखने में अच्छे होते हैं, बात करने में अच्छे होंगे, उनके आव भाव बहुत अच्छा होगा, उनको पैसे कमाने के तरीके पता होंगे, शो वर्ल्ड में दिखाएंगे अपने आप को कैसे। तो आजकल के चीज़ों में अच्छा है। मगर जब भी चंद्रमा शुक्र साथ हो, आप ये समझ लीजिए कि उसकी जो लड़की होगी उसकी अपनी सास के साथ कभी नहीं पटेगी। वो औरत ऐसी होगी जो अपना घर को छुड़वाने की कोशिश करेगी, इत्यादि इत्यादि। जब भी चंद्रमा शुक्र साथ होंगे। चंद्रमा और मंगल, लोग ने बहुत इसके बारे में बड़ा बड़ा बोला हुआ कि बहुत बड़ा राजयोग है, मगर आप देखिए चंद्रमा जो है वो कारक इमोशन है, मंगल है वो सोल्जर है। एक आपने राजा को, एक सोल्जर को, एक जनरल को, एक आपने औरत जैसी रिलेशन, जिसको कि इमोशन, भावना, ये सब चीज़ अच्छी लगती हैं, जिसको कि प्रकृति अच्छी लगती है, सुंदरता अच्छी लगती है, एक जनरल को उसके साथ जाकर डाल दिया तो वो क्या होगा? उसमें जो बिहेवियर होता है ऐसे आदमी का, वो आदमी समझ नहीं सकता। वो पल में कुछ होगा, पल में दूसरी तरफ कुछ होगा, एकदम से गुस्सा करेगा, एकदम से अच्छा बन जाएगा। मंगल चंद्रमा जब भी साथ होगा तो आदमी कनिंग हो जाता है। वो उसको अगर किसी कोई काम निकालना होगा तो गले लगा लेगा, काम नहीं निकालना होगा तो उसको उसको मार देगा अपने कोहनी, धड़क भगो यहाँ से, हमें तुम्हें जरूरत नहीं है। तो इस तरह ये अभी अच्छा है कि खराब है ये आप पर। चंद्रमा मंगल दोनों साथ होते हैं तो धन इस तरीके से, इस तरीके की चीज़ों से आप लोग कमाते हैं या कर सकते हैं। मगर इसमें भी आपका भाई के साथ नहीं पटेगी, आपके दोस्तों के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि आपका माइंड स्टेबल नहीं होता। चंद्रमा मंगल स्टेबिलिटी नहीं देता। लोग ने इसके बारे में बहुत कुछ बोला हुआ है, मगर हाँ, ये एक ऐसा योग है अगर साथ हो, जैसे आपका चंद्रमा नीच का हो और उसके साथ मंगल बैठ जाए, तो चंद्रमा नीच का होकर बहुत अच्छा होता है। नीच का चंद्रमा को मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, क्योंकि नीच का चंद्रमा गहराई में सोच रहा है और मंगल जो है वो जनरल है, उस गहराई को समझ रहा है, तो आदमी को बहुत बड़ा आदमी बना देगा। मगर लग्न में होना चाहिए तो बहुत बड़ा, क्योंकि लग्न में सेल्फ में हमारे अंदर ये शक्ति है कि मैं अंदर तक सोच रहा हूँ और ऊपर हमारा जो ऊपर जनरल इसको काम करना है वो उस गहराई को भी समझ रहा है। तो अगर लग्न में हो, 8वें घर में हो, तो स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा है, वो बहुत बड़े बना है। अगर दूसरे घर में हो तो आदमी को फिर थोड़ा बात करने का तरीका अजीब सा होगा, वो बोलेगा कुछ, करेगा कुछ, मगर उसका फोकस धन में होगा कि हम इस तरीके के एटीट्यूड से कैसे कमा रहे हैं। मगर हम उसमें ये जरूर देखना चाहिए कि चंद्रमा अगर नीच का है तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छा होगा। चंद्रमा मंगल में एक एक्सेप्शन मैंने जो देखा वो ये देखा। अब हम आते हैं अपने चंद्रमा शनि में। शनि और चंद्रमा को लोगों ने बोला कि विष योग है। विष योग आज की तारीख में तो नहीं है। शनि चंद्रमा जो साथ होता है तो ये मास कम्युनिकेशन, मतलब आदमियों से बात करने में शनि मास होता है। चंद्रमा बोलने की ताकत रखता है, लोगों को रिझाने की ताकत, बात करने की ताकत चंद्रमा और शनि होता है। जिस तरह चंद्रमा शुक्र इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया, इन सब में आपको बहुत अच्छा कर देगा, चंद्रमा शनि मास कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा कर देगा। तो मगर चंद्रमा शनि में ये होता है क्योंकि शनि और चंद्रमा आपस में विरोधी हैं। शनि और चंद्रमा कभी एक दूसरे के साथ, तो मदर की तबीयत खराब रहेगी, आपका करियर बहुत देर में शुरू होगा, कोई काम आपका जल्दी नहीं होगा, आपके अंदर नीरसता हो सकती है। तो बाकी चीज़ें भी देखना पड़ेंगी बिफोर वी कंक्लूड, मगर ये चीज़ें जरूर होंगी। चंद्रमा राहु साथ में होता है, लोग कहते हैं अगेन राहु होता है तो आदमी का दिमाग जो बहुत सोचता है। अब वो
चंद्रमा राहु आदमी को शेख चिल्ली बना सकता है, आदमी को रात में जगकर ड्रग्स की तरफ ले जा सकता है, मगर दूसरी तरफ आदमी को बड़ा सोच भी कर सकता है और रात में वो काम करके अरबपति बन सकता है। जो चंद्रमा राहु बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और चंद्रमा राहु जो है वो कैमरा का कारक है, तो कैमरा और कैमरा के पीछे का सारा काम राहु करता है, और चंद्रमा इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा राहु आज के तारीख में कैमरा और कैमरा के पीछे जितनी दुनिया है वो चंद्रमा राहु की दुनिया है। तो इस तरह वो आदमी को कैमरा मैन उसमें कितना बनाता है। साथ में शुक्र हो जाएगा तो लड़कियों के फोटोग्राफ्स, मतलब वो मॉडलिंग का फोटोग्राफी वगैरह करेगा। तो इस तरह खराब कुछ नहीं है, मगर हाँ माँ को ख़राब कर देगा, आपको पैसा जो लिक्विड पैसा होगा वो कैसे कमाएंगे उसको ख़राब कर देगा। चंद्रमा केतु जो होता है, चंद्रमा भी सोच का कारक है, केतु जो है वो कहता है छोड़ो यार बहुत हो गया, मैंने कर लिया, मैं तो वैराग्य उत्पन्न काटने का कारक होता है। तो यहाँ भी चंद्रमा केतु एक दूसरे से नेचर में अलग हैं, और इसमें भी आपको मदर को प्रॉब्लम करेंगे, आपको जब पैसा होगा फाइनेंशियली कट जाएगा, मगर जो काम आप करेंगे हो सकता है आप कमीशन एजेंट बहुत अच्छे बन सकते हैं, आप शेयर में डीलिंग अच्छा कर सकते हैं, आप पैसों को चिट फंड का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब अगर दूसरे प्लानट्स भी हो तो आपको छल कपट कौन सा प्लानट फिर साथ में आप देखिए तो उस टाइप का आपको काम करने को बन देगा। तो चंद्रमा को जो लोग सब लोग बहुत, वो मैं ये कंक्लूड करना लोग मैग्नीफाई करता है, अरे चंद्रमा बड़ा अच्छा है बहुत सच, ऐसा नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं। चंद्रमा देखिए किसके साथ है, और मैंने आपको सारे 8 प्लैनेट्स के साथ संक्षिप्त में बहुत ही संक्षिप्त बताया है, मतलब जितना मैंने बताया है उस पर एक किताब लिखी जा सकती है, हर कंजंक्शन पे एक किताब लिखी जा सकती है। तो इतना विस्तार है ये, और फिर वो किस राशि में है, फिर कौन सा प्लैनेट देख रहा है, कौन सा प्लैनेट जब भी देखना चाहिए, दूसरे 12वें में कौन सा प्लैनेट है, 5वें 90 में कौन सा प्लैनेट, 6ठे 8वें 12वें में कौन सा प्लैनेट है, और फिर आपके 7वें में कौन सा, सब तरफ देखना चाहिए सारे प्लैनेट, क्योंकि ये तो होता नहीं कि आपके एक ही प्लैनेट से आपकी पूरी ज़िंदगी बन जाती है, उस सबका एक समावेश करके आपको प्रेडिक्शन देना चाहिए। ये भी पता, ये आपको मैं छोटे टिप्स दे रहा हूँ कि जैसे जो धारणाएं हैं या जो लोग टीचिंग करते हैं या समझाते हैं, चंद्रमा एक्सॉल्टेड हो गया, मिथुन में हो गया तो आप कम्युनिकेशन में चले गए, उसमें चले गए, बट चंद्रमा जब कंजंक्शन में आता है तो उसका बिहेवियर चेंज होता है, और हर प्लैनेट के साथ बिहेवियर कोई वो है नहीं। और चंद्रमा को इसीलिए आप देखिएगा जितने भी लोग, आप गज केसरी योग तो हर आदमी को होगा, क्योंकि चंद्रमा बहुत लोग हो जाता है, चंद्रमा घूमता है तो जुपिटर के साथ आता है। जब भी आदमी का बहुत अच्छा गज केसरी योग होगा वो किसी ना किसी स्कैंडल में फंसेगा। कभी मैं जुपिटर के बारे में बोलूँगा, जुपिटर भी कोई इतना पॉजिटिव प्लैनेट, इतना लोग इसके बारे में गाते हैं, गुरु बृहस्पति, उतना कोई नहीं है। तो हर प्लैनेट अच्छा है, बुरा है, सांसारिक चीज़ों को भी बताता है, और हमारे जो रिश्ते हैं या अंदर की चीज़ें हैं, भावना, उनके बारे में बताते हैं, उनको कैसे देखना है। ये मैंने आपको संक्षिप्त में आपको 8 प्लैनेट्स का चंद्रमा के बारे में बताया। इसके पहले मैंने इंग्लिश में वीडियो बनाया वीनस, शुक्र के बारे में, वो मैं हिंदी में बना दूंगा, तो आप लोग उसको भी सुनिएगा। आपको मेरे से कांटेक्ट करना है या कंसल्ट करना है तो मेरा व्हाट्सएप मोबाइल नंबर है 98 187 33,000 98 187 33,000। बहुत बहुत धन्यवाद।